सुल्तानपुरी में दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार जमानत पर बाहर आए हैं तो एरिया में विरोध शुरू हो गया है। रेप केस में करीब 15 दिन पहले आए थे जमानत पर। आज था उनके ऑफिस के शुरुआत का दिन और सैकड़ों कांग्रेस के लोग सुल्तानपुरी में आप विधायक ऑफिस पर पहुंचे और दरवाजे पर चढ़कर होर्डिंग फाड़ डाली। पुलिस ने पब्लिक को खदेड़ा। विधायक संदीप कुमार के ऑफिस की जगह पहले कई सालों से था सिलाई सेंटर और आज दोबारा सिलाई सेंटर की मांग की जा रही है। कांग्रेस के लोगों के साथ साथ किन्नर भी यहां पूर्व मंत्री का विरोध कर रहे थे। सुल्तानपुरी के विधायक संदीप कुमार का सुल्तानपुरी में यह ऑफिस है और आगे लिखा है सिलाई सेंटर। यहाँ पीछे कई सालों से सिलाई सेंटर था जिसे दूसरी जगह बनाया गया है, पर विधायक और पूर्व मंत्री संदीप कुमार का ऑफिस यहाँ बन गया है। आज ऑफिस की दोबारा विधि पूर्वक शुरुआत होनी थी और विधायक साहब रेप केस और रेप के वीडियो वायरल मामले के बाद जमानत पर बाहर आए हैं। करीब 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं और अब ऑफिस की शुरुआत होनी थी, पर देखिए कांग्रेस के झंडे और काले झंडे तख्तियां लेकर सैकड़ों लोग ऑफिस पर आ पहुंचे और जमकर बवाल कर रहे हैं। ऑफिस के गेट पर चढ़कर ऊपर से होर्डिंग फाड़ रहे हैं। पुलिस भी हल्का बल प्रयोग कर रही है, पर लोग रुक नहीं रहे। कई महिलाएं किन्नर भी गुस्से में हैं और विरोध कर रहे हैं। और कुछ नौजवान लड़कों ने मुझे तो अभी 10 मिनट पहले बताया कि हजारों आदमी आज जो संदीप जो एमएलए है, जो आम पार्टी में मंत्री भी था, आम पार्टी की जो सरकार है वो ऐसे लोगों से भरी हुई है जैसे संदीप थे, चाहे सोमनाथ भारती हो, चाहे शरद चौहान हो, चाहे दूसरे वो हमारा मुस्लिम एमएलए ओखला से, चाहे वो हो, चाहे जमुना पार से हो, इनकी छवि आम पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बिल्कुल वही है जो संदीप की थी। इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ इतना बड़ा झूठा वादा करके आज इन लोगों ने विरोध किया है। सुल्तानपुरी की जनता ने, मंगोलपुरी के सुल्तानपुर माजरा के जो लोग हैं, कि जिस एमएलए ने हमारी बेटी की इज्जत को बदनाम किया है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया है, लोग भड़क गए हैं कि वो जेल से बाहर आ गया है और वो लोगों को धमकियां देता घूम रहा है कि काम तो मेरे से ही पड़ेगा। और ये सिलाई सेंटर 25 साल से चल रहा था। जब मैं फर्स्ट टाइम असेंबली का मेंबर बना तो मैंने ये सिलाई सेंटर इस बस्ती की मेरी बेटियों के लिए और बहनों के लिए मैंने खुलवाया था। इस क्या केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूँ, जो केजरीवाल जी नैतिकता की दुहाई देते हैं और ब्रह्मपुत्र का भ्रष्टाचार को मुक्त करने की बात करते हैं, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है कि सिलाई सेंटर को बंद करके सरकारी प्रॉपर्टी पे एक एमएलए ने कब्जा कर रखा है और अपने घर के सामने भी 500 गज के पार्क पे कब्जा कर रखा है। मैं 5 बार विद मिसिज नॉन स्टॉप यहाँ से एमएलए रहा हूँ। इस नगरी के लोगों ने मुझे 5 बार जिता करके सेवा का मौका दिया। मैंने 1 इंच जमीन सरकारी कोई नाजायज हरकत की हो, कोई नाजायज लूट खसोट की हो, मैंने पहले भी कहा था, 8 साल पहले भी कहा था कि चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे आम पार्टी की सरकार हो, मेरी सीबीआई जांच करा ले, लेकिन साथ में आम पार्टी के नेताओं की भी और बीजेपी के नेताओं की भी जांच होनी चाहिए। सिलाई सेंटर को लेकर क्या कोशिश करेंगे आप? नहीं, सिलाई सेंटर नहीं खोला सरकार ने तो हम अनशन पे बैठेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे केजरीवाल के घर के बाहर। और नरेंद्र मोदी ने जो नोटबंदी पे बीजेपी के लोग जो ड्रामा कर रहे हैं उसका भी विरोध करने के लिए ये सब लोग खड़े हुए हैं और मोदी का भी पुतला फूंक रहे हैं। दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट। जनपद महोबा की कोतवाली चरखारी अंतर्गत कचियनपुरवा में रहने वाले 55 वर्षीय अधेड़ मन प्यारे कुशवाहा की 2 दिसंबर को 3 दबंगों ने घर में घुसकर गोली मार कर हत्या की थी, जिसमें बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना में परिजनों ने तीनों लोगों के खिलाफ नामदर्ज मुकदमा दर्ज कराया था। इस हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। पुलिस ने इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए मुख्य अभियुक्त सलीम की धरपकड़ की तो हत्या करने का कारण सामने आ गया। पकड़े गए हत्यारे सलीम ने पुलिस को बताया कि उसका बहनोई भट्टा कारोबारी है, जिसके लिए उसने मृतक मन प्यार के पुत्र अमर सिंह को 6 लाख रुपए एडवांस दिए थे, लेकिन अमर सिंह ने भट्टे पर मजदूर नहीं भेजे। इसी कारण के सलीम के बहनोई ने उसकी बहन को भी छोड़ दिया। यही रंजिश का कारण बना और सलीम इस बात का बदला लेने के लिए वो फिराक में था। बीते 2 दिसंबर को सलीम ने अपने 2 साथी कल्लू नाई और स्वामी कुशवाहा के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने सलीम की निशानदेही पर कल्लू नाई को भी गिरफ्तार किया और इसके पास के आला कत्ल देशी राइफल 315 बोर, देसी तमंचा 315 बोर,
4 जिंदा कारतूस और 3 खोखले बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अभी तीसरा आरोपी स्वामी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस घटना के खुलासे के लिए कोतवाली चरखारी और शहर कोतवाली पुलिस ने अहम भूमिका अदा की है। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्दी वो भी सलाखों के अंदर होगा। 2 दिसंबर को रात में थाना चरखारी में 863/16 अंतर्गत धारा 302 लिखा गया था। एक मन प्यारे कुशवाहा नाम के व्यक्ति की असलहे से फायर करके मृत्यु हुई, उनको मार दिया गया था। इसमें 3 लोगों के विरुद्ध FIR पंजीकृत की गई थी, उनमें से 2 की गिरफ्तारी हो गई है। इनमें से एक अभियुक्त सलीम उनके द्वारा करीब 6 लाख रुपए एडवांस के रूप में मजदूरों की ठेकेदारी की पेमेंट के रूप में दिए गए थे मृतक के पुत्र को, लेकिन न वो मजदूर पहुंचे और न ही उन्होंने एडवांस वापस किया। इस बात को लेकर आपस में इनमें रंजिश चल रही थी, जिनमें एक कल्लू थे, उनको पकड़ लिया गया है और दूसरे एक कुशवाहा हैं, उनकी अभी धरपकड़ बाकी है। अपना लेन देन को लेकर ही थी और 6 लाख रुपए करीब जो कि इनसे वापस नहीं किए थे, उसकी वजह से इनके जीजा से जिनसे इन्होंने रुपए लिए थे, उनसे इनकी पारिवारिक संबंध बहुत बिगड़ गए थे। तो महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया के बढ़ते विस्तार और दखल पर पुलिस ने आज पुलिस लाइन सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन किया। इस गोष्ठी में सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग पर जनपद के पत्रकारों और पुलिस अधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने पत्रकारों से मिले सुझाव पर सोशल मीडिया के माध्यम से खबरों के आदान प्रदान के अलावा फरियादियों की फरियाद सुनने और घटना स्थल की जानकारी कर लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अभी शहरी परिवेश में तेजी से फैल रही है, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी जागरूक करने का काम पुलिस द्वारा किया जाएगा, ताकि आम जनता इसके माध्यम से पुलिस से जुड़ सके और अपनी बात को बड़ी आसानी से कह सके। इस मौके पर ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव इसरार पठान, इरफान पठान, इस्राइल कुरैशी, प्रमोद सिंह, आकांक्षा शुक्ला ने भी गोष्ठी को संबोधित किया। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने इस मौके पर पुलिस और मीडिया में निरंतर संवाद स्थापित करने के लिए एक दैनिक अखबार का भी शुभारंभ किया। सोशल मीडिया के कंस्ट्रक्टिव यूज, रचनात्मक उपयोग को लेकर गोष्ठी की गई थी। इसमें सब पत्रकारों से वार्ता की गई कि किस प्रकार से हम अधिक उपयोग कर सकते हैं सोशल मीडिया का, अपने पुलिस और पत्रकारों की सहभागिता से किस प्रकार और अच्छा नतीजा ला सकते हैं पुलिसिंग के लिए। और उसी क्रम में एक जो हमारा दैनिक पुलिस की सूचनाएं, पुलिस का गुड वर्क और पुलिस की रिपोर्ट्स होती हैं, उसको देने के लिए एक नया पेपर लॉन्च किया गया है, जो कि डेली अब पुलिस को दिया जाएगा। और महोबा पुलिस दैनिक समाचार नाम का यह पब्लिकेशन रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप में मीडिया को डेली एक न्यूज़ के फॉर्म में सूचनाएं पहुंचाई जाएगी। महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से लोग 500 और 1000 की नोटों को बदलने के लिए बैंकों के बाहर लाइन में लगे हैं। वहीं अगर हम यूपी के मऊ जिले की बात करें तो यहाँ पर बुनकर बहुल्य क्षेत्र है, अपने घरों में लूम चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। लेकिन जब से नोटबंदी हुई है तो बुनकरों का लूम चलने में कठिनाइयां हो रही हैं। व्यापारियों के यहाँ से धागा नहीं मिल रहा है, जिससे लूम चलाकर अपने परिवार का पेट भर सके। ऐसे में बुनकरों ने अपना लूम बंद कर दिया है और बेरोजगार हो गए हैं। वहीं अगर हम व्यापारियों की बात करें तो वो भी नोटबंदी से परेशान है। जिन धागों को वो बुनकरों को देकर साड़ी तैयार कराते थे, आज नोटबंदी के कारण उनका धागा रखा है। बुनकरों के पास पैसा नहीं है कि वो धागा खरीदें। इस मामले में बुनकरों ने बताया कि नोटबंदी से हम लोग काफी परेशान हैं। नोट बदलने के लिए बैंक के बाहर लंबी लाइन में खड़े रहते हैं ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। आज हम लोग अपना लूम बंद कर दिया है और बेरोजगार हो गए हैं। अपने बच्चों की स्कूल की फीस तक जमा नहीं कर पा रहे हैं। पावर लूम पे हैंडलूम पे असर दोनों तरफ से है, क्योंकि उनका माल जो है निकल नहीं रहा बाहर, सब ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं इधर। और जो मजदूर तबका है उनको पैसा मिल नहीं पा रहा है इधर, इसी नाते उनको दिक्कत हो रही है। लूम बंद चल रहे हैं, जो मजदूर टाइप के हैं, जो उनका मजदूरी पे काम करवा रहे हैं। जब उनका माल नहीं निकलेगा, मजदूरी नहीं मिलेगी, तो इसे रात में बंद कर रखे हैं। भविष्य में निकलेगा तो फिर काम करना शुरू कर देंगे। बेरोजगार, काम बंद हुआ तो बेरोजगार तो है, लेकिन इतना नहीं बेरोजगार है कि काम पैसा मिल जाएगा फिर काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जहाँ गद्दीदारों से माल लेकर बनाते हैं सब, लगभग शहर में 50-60 हज़ार होंगे लूम। हम बुनकरों घर तो फाका कसी की हो रही है और हमारे बच्चे जो है कि एडमिशन फीस मतलब नहीं जमा कर पा रहे हैं,
जिसकी वजह से मतलब जो है कि कॉलेज भी नहीं जा पा रहे हैं। कॉलेज वाले भी मतलब जो है कि खाली पैसे की दरकार कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। लूम बंद है, सारा लूम बंद है, बेरोजगार हैं। 10% किसी किसी का लूम चल रहा है, 100 में 90% बंद है। बेरोजगार हैं, सारे बुनकर बेरोजगार हैं और बहुत परेशानी हालत में है। जब से नोटबंदी हुई है तो वो नोटबंदी की वजह से हम लोग काफ़ी भुखमरी के शिकार हो गए। हम लोग का पावरलूम वगैरह बंद हो गया, न ताना मिलता है न बाना मिलता है। और जब बैंक में लाइन लगाने जाते हैं तो पता चला कि कुछ देर तक लाइन लगी है, बैंक में कैश भी ख़त्म हो गया, हम लोगों को पैसा नहीं मिल पाता है। और अपना नोट जमा करने भी जाते हैं तो वो तो जमा हो जाता है, मगर ये कि काफ़ी दिक्कतें निकालने में होती हैं। हाँ बिल्कुल बेरोजगारी करवा, खाने पीने तक की परेशानी है। अपने सेट किए जाते हैं तो पैसे नहीं मिलते हैं, बिल्कुल बेरोजगार हो गए। नोटबंदी के बाद यहाँ पर माल मटेरियल आना बंद हो गए हैं, कारीगरों को पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए बुनकरों के ज़्यादातर लोग लाखों की तादाद में भुखमरी की कगार पे हैं। लोग उनके बंद हैं, ये अपने गिरफ्ता किए दौड़ते हैं, न वहाँ से माल मटेरियल मिल रहा है और न पैसा मिल रहा है। इसलिए कि सारी फैक्ट्री बंद है और हमारी फैक्ट्री में इसलिए कि उनको वेतन देना होता है, पैसा रोज़ देना होता है, नगद की शक्ल में मांगते हैं, इसलिए पैसा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए फैक्ट्री बंद है। उसके अलावा माल भी मटेरियल, रॉ मटेरियल बाहर से नहीं आ रहा है। इसमें तो सबसे बड़ी सरकार की जो केंद्र सरकार है उसकी पॉलिसियों को कहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि उसने विश्वास को तोड़ा है। पहले सरकार ने कहा कि आप घरों में पैसे न रखिए और बैंकों में डालिए, जिस वक्त चाहेंगे आप पैसा मिलेगा, एटीएम के द्वारा या चेक के द्वारा। किसी भी शहर में कोर बैंकिंग सरकार ने चालू किया और विश्वास को तोड़ दिया सरकार ने कि हमारा पैसा होते हुए हम पैसा नहीं निकाल सकते, मजदूर अपना पैसा होते हुए बैंक से नहीं निकाल सकता। तो इससे बैंकिंग व्यवस्था पे विश्वास टूटा है और ये केंद्र सरकार की देन है। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। वाराणसी पटवा की ओर से आ रहे बाइक सवार नशे में धुत 3 युवक राजघाट पुल की रेलिंग से टकराकर नीचे रेल लाइन पर गिर पड़े। हादसे में घायल तीनों युवकों को लोगों ने मंडी अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान उनकी बाइक पुल पर ही रह गई। 25 वर्षीय पंकज, 22 वर्षीय विनय, 25 वर्षीय चंदू पाड़वा की ओर से शराब के नशे में धुत होकर आ रहे थे। उसी दौरान पुल पर उनकी बाइक अनियंत्रण होकर पुल से नीचे जा गिरी, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। क्षेत्रीय लोगों की मदद से घायलों को मंडालिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें रेफर कर BHU ट्रामा सेंटर भेज दिया। वाराणसी से रविंद्रनाथ सिंह की रिपोर्ट।